हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वोकैब शो में। देखते हैं आज हम वोकैब के पिटारे में क्या छुपा कर लेके आए हैं आपके लिए। अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इस शो से आप बस अपने कीमती 10 से 15 मिनट दीजिए, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और एग्जाम में आपको मदद मिलेगी, ये वादा है। चलिए तो आइए देखते हैं आज वोकैब के पिटारे में क्या छुपा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे लाइक करके शेयर करना है बस। और अच्छे से तसल्ली से समझते हैं आज हम क्या क्या याद करने वाले हैं। पहला वर्ड क्या है? ग्राफिक से तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। एनी गेस? कोई गेस है? कोई बात नहीं, आइए हम देख लेते हैं, हम बता देते हैं। दिस इज पैरानॉइड। मैम पैरानॉइड क्या होता है? बड़ा अजीब सा वर्ड है, इसकी तो ट्रिक भी नहीं बनेगी लगता है। अरे हम हैं जानी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्रिक नहीं बनेगी। लेट्स सी। वर्ड इज पैरानॉइड। अब मेरे को पैरानॉइड का मतलब नहीं पता था, तो मैंने क्या किया, मैंने 2-3 बार बोला पैरा पैरा पैरा, तो मेरे माइंड में 2-3 वर्ड आ रहे थे, जैसे पैराफोर्सेस, जैसे पैराग्लाइडिंग, है ना, जैसे पैराग्राफ, राइट। अब पैराग्राफ पढ़ा तो मुझे डाउट हो गया कि यार ये पूछना क्या जाता है। पैरा फोर्सेस पे कभी हम डाउट ही नहीं कर सकते, और पैराग्लाइडिंग में मुझे हमेशा डाउट रहता है कि यार मैं गिर ना जाऊं, बड़ा डर लगता है। ठीक है, तो तीनों में एक सिमिलैरिटी तो आपने पकड़ ही ली होगी। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो पक्का पकड़ ली होगी। ठीक है, तो पैरानॉइड का मतलब होता है, यस, पैरानॉइड का मतलब होता है सस्पिशियस। अगर हमें किसी चीज पर डाउट है, इफ समथिंग इज डूबियस, अगर समथिंग इज डाउटफुल, समथिंग इज फेयरलेस, कोई चीज फेयरलेस है, डिस्ट्रस्टफुल है, तो हम उसे बोल देते हैं दिस इज पैरानॉइड। आप कह सकते हैं मैम अत्यधिक शक करने वाला, किसी पे बहुत ज्यादा शक करने वाला, डाउट करने वाला। आप कह सकते हैं डर से भरा हुआ, इनसिक्योरिटी से भरा हुआ, डिस्ट्रस्ट से भरा हुआ, तो उसको हम पैरानॉइड बोल देते हैं। तो बस सिंपल याद रखिएगा कि पैराग्लाइडिंग में करने गया तो मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं हुआ, मुझे लगा गिरा देंगे, है ना, तो मुझे डाउट था उस पर, तो डाउटफुल, डिस्ट्रस्टफुल, सस्पिशियस, ये सारे वर्ड आप याद कर सकते हैं। तो पैरानॉइड याद रखिएगा, ठीक है जी, पक्का। चले आगे, आइए। पैरानॉइड मतलब अत्यधिक शक करने वाला, बहुत ज्यादा डाउट करने वाला पैरानॉइड होता है। अगला वर्ड हमारे पास क्या है? ये तो बहुत ही अजीब लग रहा है और मैं तो इसको सोच भी नहीं पा रहा कि ये क्या है। दिस इज इनस्क्रूटेबल। अभी इनस्क्रूटेबल का मतलब क्या होता है नहीं पता। फिर मैंने इससे पूछा, मैंने कहा ये तुम्हारे पास बॉक्स में क्या है? ये बोला बहुत सारे स्क्रू हैं। मैंने कहा तुम क्या करने वाले हो? बहुत सारे स्क्रू, स्क्रू समझते हो ना, पेच, है ना, बहुत सारे स्क्रू हैं। मैं कहा तुम क्या करने वाले? बोला मैं इसको टेबल पे रखूंगा। क्यों? क्योंकि ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा स्क्रू कहाँ लगेगा, तो मैं अच्छे से इसे टेबल पे रख के फिर समझूंगा। इन स्क्रू को मैं कहाँ रखूंगा? टेबल पे रखूंगा। मैंने पूछा क्यों रखूंगा? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही तो वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, हार्ड टू अंडरस्टैंड है। तो इन स्क्रू टेबल का मतलब होता है इन स्क्रू को मैं टेबल पे रखने वाला हूं क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहे। कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही तो उसे इनस्क्रूटेबल बोलते हैं। जैसे आप उसके लिए कुछ सिनोनिम याद कर सकते हैं, जैसे मिस्टीरियस वर्ड बोल सकते हैं। कोई चीज मिस्टीरियस है, नहीं समझ में आ रही, रहस्यमयी है, क्या होगा, क्या है, क्यों है, कैसे है, तो दिस इज मिस्टीरियस। हम उसे समझ नहीं पा रहे तो अनरीडेबल वर्ड भी बोल सकते हैं, इनकॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड भी बोल सकते हैं, और एनिग्मेटिक भी बोल सकते हैं। एनी गेम ऑटोमेटिक नहीं समझ में आता एकदम से, धीरे धीरे करने के बाद ही समझ में आता है, तो मैंने इसको तोड़ दिया, एनिग्मेटिक वर्ड लिखा है। एनी गेम ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक चल रहा है, समझ ही नहीं आया कि चला कौन रहा है, इसे खेल कौन रहा है, एनिग्मेटिक। ठीक है, तो जो समझने में काफी मुश्किल हो उसे बोलते हैं एनिग्मेटिक, उसे बोलते हैं इनस्क्रूटेबल। और उम्मीद करती हूँ एनी गेम ऑटोमेटिक चल रहा है तो बहुत मुश्किल है समझना। इनस्क्रूटेबल, इन स्क्रू को मैं टेबल पे रख रहा हूँ क्योंकि ये मुझे समझ नहीं आ रहे, राइट। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? क्या कर रहे हैं ये? तो घर में कभी पानी भर गया तो आपने भी शायद ऐसे कभी निकाला होगा, परंतु ये भाई साहब तो रोड में ऐसे निकाल रहे हैं। दिस इज रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? चलिए मैं बताती हूँ। री का मतलब है बार बार कोई काम होना, ठीक है, और रिडंडेंट का मतलब ही किसी चीज की रिपीटेशन है। जैसे ये कोई एक्शन अगर कर रहा है तो बार बार उस एक्शन को रिपीट कर रहा है, दिस इज रिडंडेंट। ठीक है, तो जब जब बच्चे नहीं पढ़ते या जब जब बच्चे शरारत करते हैं तो बार बार डंडा उठाना पड़ता है, तो बार बार डंडा उठाना पड़ता है, रिडंडेंट, बार बार वर्ड याद हो जाएगा। अगर बार बार वर्ड याद हो जाएगा तो उसका मतलब है रिपीटेशन। अब रिपीटेशन अगर किसी चीज की हो रही है तो एक्सेस हो रही है, इसका मतलब आप उसे कह सकते हैं सरप्लस हो रहा है। सुपरफ्लूअस, एग्जाम में आने वाले सुपरफ्लूअस एक्शन
redundancy of a word, repetition of a word which is not required, that is unnecessarily given in the sentence, उसको हम कहते हैं redundance. redundance मतलब अनावश्यक है, फालतू है, बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, सुपरफ्लुअस है, सरप्लस है, एक्सेसिव है, अननेसेसरी है. तो री का मतलब दोबारा और बार बार अगर डंडा उठाना पड़ रहा है तो ये अनावश्यक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अननेसेसरी है, एक्सेसिव है, सरप्लस है और सुपरफ्लुअस है. बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी. रिडंडेंस, बार बार रिपीट होना. अब इसको खाना बहुत अच्छा लग रहा है और जिस तरीके से ये ऐसे खा रहा है तो खाना बहुत टेस्टी और डिलीशियस और जूसी सा मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से ये जूस पी रहा है. तो वर्ड इज सक्यूलेंट. सक्यूलेंट का मतलब क्या होता है? सक्यूलेंट का मतलब होता है समथिंग इज जूसी, टेस्टी, उसको सक्यूलेंट कहते हैं. आप इसको याद कर सकते हैं. सक्यूलेंट बोलिए तो सक कर करके अगर चूस चूस के किसी खाने को खा रहा है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होगा, रसीला होगा, बहुत जूसी होगा, बहुत टेस्टी कह सकते हो और लशियस भी कह सकते हो. तो लशियस वर्ड बोल सकते हो, मॉइस्ट भी बोल सकते हो. सो लशियस इज अ वर्ड, जूसी इज अ वर्ड, सक्यूलेंट इज अ वर्ड जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं. सो सक्यूलेंट मतलब सक कर करके खा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा जूसी, टेस्टी और लशियस है. राइट. अगला वर्ड क्या है? सो शी इज इंजॉइंग, आपको इमेज में दिख रहा होगा. सो द वर्ड इज डिसरप्ट. डिसरप्ट का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं रपट गया है ना, मतलब कोई ना कोई गलती हो गई, तो आप डिसरप्ट का मतलब समझ सकते हैं कोई बाधा डालना, राइट, इंटरप्ट करना. आप उसके लिए डिस्टर्ब वर्ड यूज कर सकते हैं, हिंड्रेंस वर्ड यूज कर सकते हैं, इम्पीड वर्ड यूज कर सकते हैं, डिसऑर्डर वर्ड यूज कर सकते हैं, अपसेट भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो डिसरप्ट में रपट गया एकदम से, है ना, मतलब फिसल गया एकदम से, और बाधा आ गई मतलब काम में रुकावट आ गई क्योंकि मैं गिर गया, रपट गया. ठीक है, रप्ट वर्ड यूज कर सकते हैं. डिस्टर्ब और डिस्टरप्ट दोनों हमेशा भाई भाई से लगते हैं, तो रिदमिक सेंस में दोनों एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं. ठीक है, चले आगे. आइए, इंटरप्ट एंड डिस्टरप्ट तो दोनों हैं ही सगे भाई. खैर, फाइनली अगर वर्ड लिखा हुआ है और आप कहते हो फाइनली आई वन, है ना, तो आप इसके साथ एक वर्ड देख सकते हैं, इवेंचुअली. इवेंचुअली के अंदर एक वर्ड लिखा है इवेंट, और कोई भी इवेंट अगर हो गया है फाइनली, तो मैं बोलूंगी इवेंचुअली, फाइनली वी फिनिश्ड द टास्क, है ना. तो एट द एंड या सूनर और लेटर मैं वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हो. तो इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, मतलब जब कोई चीज फाइनली हो ही जाती है. तो जैसे हम कहते हैं फाइनली वी गॉट सेलेक्टेड, राइट. सो वी गेट सेलेक्टेड, आप यूजुअली इसको यूज करते हैं इवेंचुअली, फाइनली, इस तरीके से, राइट. नेक्स्ट पे चलते हैं. ओ वाओ, शी, इट वाज अ मैजिक, है ना, कि कैसे नॉर्मल कपड़े पहन रखे तो एकदम से सिंड्रेला बन गई. चलो, दिस इज ट्रेंडी. क्या वर्ड है? ट्रेंडी. मैंने कहा आजकल तो ये सारी चीजें ट्रेंड में हैं, और अगर कोई चीज ट्रेंडी है, ट्रेंड में है, तो वो फैशनेबल है. देखो, फैशनेबल है तो पॉपुलर होगी. कैसी होगी? पॉपुलर होगी, स्टाइलिश होगी, मॉडर्न होगी. आप ये वर्ड उसके लिए यूज कर सकते हैं. अगर कोई चीज ट्रेंड में है, फैशनेबल है, फैशन वाली है, तो स्टाइलिश है, मॉडर्न है और पॉपुलर है. आप इसे याद कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? अब ये वर्ड है स्क्वैक. स्क्वैक का मतलब क्या होता है? बहुत जोर से चीखना. अब हमें इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन जैसे ही हमने स्क्वैक वर्ड पढ़ा तो मेरे माइंड में डक करती है क्वैक क्वैक, वो याद आ गया. तो स्क्वैक, क्वैक, और डक करती है क्वैक क्वैक, वो बहुत हार्श सी आवाज होती है, बहुत चिल्लाने की आवाज होती है. तो स्क्वैक का मतलब होता है चिल्लाना. चिल्लाने को आप क्या बोलते हो? शाउट बोलते हो, स्क्रीम बोल देते हो, है ना, येल बोल देते हो, राइट, कॉल आउट बोल देते हो. तो याद रखिएगा, शाउट, स्क्रीच, येल एंड क्राई. क्राई का मतलब रोना भी होता है, क्राई का मतलब जोर से चिल्लाना भी होता है, राइट. सो याद रखिएगा, स्क्वैक का मतलब तेज आवाज यानी कि चिल्लाना, जिसे शाउट या स्क्रीच या येल वर्ड यूज कर सकते हैं. एग्जाम में येल वर्ड काफी आता है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. वाज कॉट लाइंग अंडर द ओथ, क्या मतलब है इसका? मतलब है, वर्ड है हमारे पास परजुरी. द वर्ड इज परजरी, और परजरी को हम थोड़ा सा तोड़ेंगे. ठीक है, थोड़ा सा तोड़ेंगे इसको मतलब को समझने के लिए. एक वर्ड लिखा है जूरी. जूरी का मतलब होता है जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस, द पैनल, है ना. और पर का मतलब है पराया, ऐसे मान लेते हैं. तो वो पराये थे, उन्होंने जजेस के आगे फॉल्स स्टेटमेंट दे दी, झूठ बोल दिया. तो परायों ने जूरी के आगे
परायों ने जूरी के आगे कैसी स्टेटमेंट दे दी, फॉल्स स्टेटमेंट दे दी। तो परजूरी का मतलब ही होता है झूठ बोलना, राइट, यानी कि फॉल्स टेस्टिमनी बोल सकते हो, लाइंग अंडर द ओथ बोल सकते हो, झूठी गवाही दे देना, परजूरी। परजूरी, परायों ने जूरी के आगे झूठी गवाही दे दी। रिसेप्शन पे आके मैन ने बड़ी ऑडासिटी से, देखो ऑडासिटी होता है बड़ी मतलब हिमाकत करके, है ना, तो आदमी ने बड़ी हिमाकत करके, मेंडासिटी, ठीक है, तो मेंडासिटी, हिमाकत करके रिसेप्शन पे आके, डिसेप्शन वर्ड बोल दिया, रिसेप्शन से याद हो जाएगा, डिसेप्शन पे आके फॉल्स टेस्टिमनी दे दिया, बातों को फैब्रिकेट कर दिया। देखो अगर आप बहुत फैब्रिकेटेड बातें करते हो, क्राफ्टी बातें करते हो, तो इसका मतलब बहुत बनावटी, है ना, कुक्ड अप स्टोरीज सुनाते हो, तो दैट इज द थिंग। ये सब एक बातें हैं, सब एक बातें हैं। तो परजुरी को कैसे याद करोगे, सिंपल टर्म्स में याद कर सकते हो। परजुरी मतलब पराये ने जूरी के आगे आके झूठी गवाही दे दी, याद हो जाएगा पक्का, पराये ने जूरी के आगे आके झूठी गवाही दे दी, ऐसे याद कर लेना। फैब्रिकेटेड बातें कर दी, रिसेप्शन पे आके मैन ने बड़ी ऑडासिटी से फॉल्स टेस्टिमनी दे दी, एंड ही वाज लाइंग अंडर द ओथ, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है स्टार्ट, और जब भी हमें स्टार्ट करना है, कहाँ पे खड़ा है ये फिनिशिंग लाइन पे और स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा है। तो नाइस ने स्टार्ट किया है और ये स्टार्ट करने वाला है, अब ये बीच के से सिचुएशन पे है, और जब भी हम ऐसी सिचुएशन पे होते हैं इसे हम दहलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, दहलीज। और दहलीज के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, थ्रेशहोल्ड। द वर्ड इज थ्रेशहोल्ड। थ्रेश बहुत पावर है, बहुत एनर्जी है, लेकिन अभी होल्ड करके रखा हुआ है, तो निकलना चाहते हैं लेकिन अभी भी दरवाजे पर खड़े हैं, तो थ्रेशहोल्ड ऐसे याद कर लीजिएगा। थ्रेशहोल्ड का मतलब ही एंट्रेंस है, बिगिनिंग है, किसी चीज की डोर स्टेप पे खड़े हैं आप, लिमिट पे खड़े हैं आप, एकदम दहलीज पे खड़े हैं आप, तो उसे थ्रेशहोल्ड बोला जाएगा। सो उम्मीद करती हूँ कि आज के जितने वर्ड्स मैंने आपको कराए आपको याद हुए होंगे। टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हर दिन बताइए कि आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी, क्या आपको ये ट्रिक्स याद करने में मदद कर रही हैं। अगर ये आपके लिए मददगार हैं, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं इसी तरीके से और मोटिवेट होती रहूँगी आपके कमेंट्स पढ़ के, और आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आती रहूँगी। बस आप जुड़े रहिएगा SSC अड्डा 24/7 के साथ, मेरे यानी कि भारती कौशिक के साथ। आज का दिन शुभ हो आपका, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।